हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं डॉक्टर वंशिका सक्सेना और आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर हर फीमेल आराम से बात नहीं कर पाती, थोड़ा झिझकती है बात करने पे। हम बात कर रहे हैं कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद एक फीमेल कंसीव कर सकती है, मतलब कि प्रेग्नेंट हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हर एक फीमेल को अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट उसे ये तो पता ही होना चाहिए कि जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने डेज की है, मतलब कि जो साइकिल लेंथ है वो कितनी लंबी है। अब साइकिल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि अगर आपको 1 मार्च को पीरियड्स हुए हैं और उसके बाद 4 से 5 दिन चलने के बाद आपको 29 मार्च को पीरियड्स हुए हैं, तो 1 तारीख से लेकर 28 मार्च तक आपकी हो गई एक साइकिल। मतलब कि 1 तारीख से 28 दिन के बीच में कितने दिन हो गए? 28 दिन। तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन की हो गई। ऐसे ही आप अपनी डेट से जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं उसका पहला दिन और नेक्स्ट पीरियड जब स्टार्ट हो रहे हैं उससे एक दिन पहले की डेट, इस बीच जितने भी दिन आ रहे हैं उतने दिन की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने डेज की है। तो बात अब ये आती है कि पीरियड्स होने के कितने दिनों बाद वो कौन से बेस्ट डेज होते हैं जिसमें हम कंसीव कर सकते हैं। तो कंसीव करने के लिए जो बेस्ट डेज होते हैं वो होते हैं ओव्यूलेशन डेज। अब ये ओव्यूलेशन डेज क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है, वो दिन ओव्यूलेशन डेज कहलाते हैं जिसमें एक एग मैच्योर होकर फेलोपियन ट्यूब से गुजर कर यूट्रस में आता है, मतलब कि मैच्योर होकर रिलीज होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन और यही बेस्ट डेज होते हैं कंसीव करने के लिए। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ओव्यूलेशन डे हमारे कब आए, कब एग रिलीज हुआ, कब एग मैच्योर हुआ, कब ओव्यूलेशन हुआ, हमें तो पता ही नहीं। तो इसको पता करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो ट्रैक कर ही लिया कि आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज की है, 28 डेज की है, 30 डेज की है, 31, 32 इस टाइप की। आपने इसको तो ट्रैक कर ही लिया कि कितने डेज की है। अब ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करने का मैं आपको एक बहुत ही इजी वे बता रही हूँ, जरा सा नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की आई है तो आपने 28 माइनस 14 कर देना है। तो 28 माइनस 14 करोगे तो कितना निकल के आएगा? 14। तो मतलब कि जो पीरियड्स का पहला दिन है तब से लेकर जो 14वां दिन होगा वो होगा आपका ओव्यूलेशन डे। अगर आपकी सपोज करिए 35 डेज की ये साइकिल है तो आपने 35 माइनस 14 कर दिया तो निकल के आ गया 21। तो आपका जो पहला दिन होगा पीरियड का तब से लेकर 21वां दिन जो होगा वो होगा ओव्यूलेशन डे। ऐसे ही आपने करना है, आपकी जितनी भी डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको आपने माइनस कर देना है 14 से। तो जो भी दिन निकल कर आएगा ना, 12वां, 13वां, 14वां, 21वां, जो भी निकल कर आएगा ना वो होगा आपका ओव्यूलेशन डे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जो कैलकुलेशन में दिन निकल कर आया है एग्जैक्ट उसी दिन ओव्यूलेशन होगा। देखिए, हर फीमेल की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए हम डॉक्टर्स मानते हैं कि जो कैलकुलेशन में दिन निकल कर आया है ओव्यूलेशन डे उससे 3 से 4 दिन पहले और उसके 1 से 2 दिन बाद तक हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। मतलब कि इस बीच हमें रेगुलर या फिर अल्टरनेटिव डेज पर इंटरकोर्स करना चाहिए। अब हम यहाँ पर ओव्यूलेशन डे से 4-5 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक इंटरकोर्स करने के लिए क्यों कह रहे हैं ये समझ लेते हैं। अब जो ये ओवरी से एग रिलीज होता है वो यूट्रस में आके 12 से 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है। तो ये तो बात हो गई कंसीव करने की, लेकिन मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि अगर आपने ओव्यूलेशन डे से 4 से 5 दिन पहले इंटरकोर्स किया है तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप कंसीव नहीं कर सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। देखिए, जैसे जो फीमेल का एग होता है ना वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है, वैसे ही जो मेल का स्पर्म सेल होता है ना वो 5 से 6 दिन तक फीमेल बॉडी में जिंदा रहता है। अब अगर आपने ओव्यूलेशन डे से 4-5 दिन पहले इंटरकोर्स किया है और स्पर्म आपकी बॉडी में है तो ओव्यूलेशन होने पर आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अच्छा, मैं आपको ये और क्लियर कर देती हूँ कि जो ओव्यूलेशन डे होता है उससे 4-5 दिन पहले का वक्त और 2-3 दिन बाद का वक्त जो होता है वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो ओव्यूलेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उसी दिन हो, वो 1-2 दिन पहले भी हो जाता है और 1-2 दिन बाद भी हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप इन कुछ दिनों में रेगुलर इंटरकोर्स करते हो और वहां पर स्पर्म सेल पहले से ही मौजूद होता है, एग रिलीज होने पर वो स्पर्म से मिल जाता है, तो जो कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अगर ओव्यूलेशन होने पर स्पर्म सेल वहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है, तो जो हमारा एग है वो 12 से 24 घंटे में मर जाएगा, तो आपके जो कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर पहले से ही स्पर्म सेल मौजूद हो, जिससे कि जब एग रिलीज हो और वो स्पर्म से मिले तो जो आपकी कंसीव करने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं। सो आई होप अब आपकी कंसीव करने से लेकर ओव्यूलेशन डेज तक का जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, और अब आपको पता होगा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद कंसीव किया जा सकता है, प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है। तो अब कुछ अपने फायदे की बात हो जाए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए, अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और जो पास में बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वीडियो की, उनकी नोटिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टे ट्यून विद मी, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल योरसेल्फ।